ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 9वें अध्याय अर्थात 9वें अध्याय का, इसमें भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म किस प्रकार से हुआ, महाराज भरत जी का किस प्रकार से ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म हुआ, ये अध्याय इसी पर चर्चित है। इसके अंदर आगे बढ़ते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरास गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदों का अध्ययन त्याग अर्थात अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, अनसूया अर्थात जो दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढे उसे अनसूया कहा गया है, आत्मज्ञान अर्थात आत्मा के कर्तव्य और भोक्तृत्व का ज्ञान होना एवं आनंद अर्थात धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कहने का भाव यह है कि श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजन, अंगिरास गोत्र में हर तरह के गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्याशील, आचार, रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज ऋषि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कहना है, अर्थात ऐसा महापुरुषों का कथन है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि मृग योनि से अगला जन्म लेने के बाद, मृग योनि से निवृत्त होने के बाद अगले जन्म के अंदर महाराज भरत एक ब्राह्मण परिवार के अंदर पैदा हुए तथा वे हर तरह के गुणों से संपन्न थे। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण, अर्थात इस जन्म में भी महाराज भरत थे जो अपने पहले के जन्म की यादाश्त उनके पास थी, उनको सब कुछ याद था। वे इस आशंका से कि कहीं फिर से कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने सब जनों के संग से बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान के उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते थे तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाई देखते थे। अर्थात दूसरों की दृष्टि में वे अपने आप को पागल, मूर्ख, अंधा और बहरे के समान ही दिखलाते थे। पिता का तो उनमें भी वैसे ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्र के अनुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पहले के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध व्यवहार करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन शुरू करा दूं, किंतु बसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़ 4 महीनों तक बढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहृति और शिरो मंत्र प्रणव के सहित तृप्ता गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के अनुसार, आत्मा के समान ही अनुराग था, अर्थात बहुत प्रेम करते थे। इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेद अध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया।
तब उनकी छोटी भराया अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप प्रविद्या से सदा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें नीरा मूर्ख ही समझते थे, अर्थात भरत जी के भाई भरत को मूर्ख ही समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख और बहरा कहकर पुकारते, तब भी वे उसी के अनुसार भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहे तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए सर्दी गर्मी मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले दुख आदि में उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी, अर्थात उन्हें अपने शारीरिक अभिमान की भी कोई आभास नहीं होता था। वे सर्दी गर्मी वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उबटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूलि से ढके हुए मूल्यमान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए ज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, अर्थात यह कोई ब्राह्मण है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते रहते थे, अर्थात अपने आप में ही मगन रहते हुए घूमते रहते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची है या नीची है, अथवा छोटी है या बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शूद्र जाति के थे, उत्तर की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की हुई बलि देने का संकल्प किया। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में, आधी रात के समय कहीं भी उसका पता न चला। इसी समय देव योग से अचानक उनकी दृष्टि इन आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन से बैठे हुए मृग, वरह आदि जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों में बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। उसके बाद उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान करके कोरे वस्त्र पहनाए दिए तथा अलग अलग प्रकार के गहने, चंदन, माला और तिलक आदि से सजाकर भोजन भी करवाया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के साथ बलिदान की विधि से गान, स्तुति एवं मृदंग और ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करा के बैठा दिया। इसके पश्चात दस्यु राज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के खून से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण तलवार को उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था। हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के
अन्न स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमारक की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात अपनी इच्छा से ही कुमारक गलत मार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है, उसमें भी ब्राह्मण वध का सदा सदा सर्वथा के लिए ही निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए बैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृदय एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी बाहें चढ़ी हुई थी और क्राल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस अभिमंत्रित तलवार से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उसके गले से बहता हुआ गरम गरम खून आंसू पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती और नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनकी देह अभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, वो समस्त प्राणियों के सुहृदय एवं आत्मा तथा बैरहीन है। साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना, यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। कहने का भाव ये है कि महाराज जो भरत थे, उनको महाकाली ने, क्योंकि वो भगवत भगत थे, उनको उनकी रक्षा के लिए स्वयं ही प्रकट होकर उन निर्भय पापियों की गर्दन को खड़ग से काटकर उनको पी लिया और उनकी रक्षा की। यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस्याम संहितायां पंचम स्कंदे जड़ भरत चरिते 9वां अध्याय आप सभी द्वारा महाराज भरत के चरित्र को सुना गया। नरेंद्र कौशिक की ये बारंबार विनीत प्रार्थना सभी श्रोताओं से कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इन पुण्यमयी कथाओं को कृपा आगे से आगे शेयर अवश्य करें तथा ओम नमो नारायण चैनल जो एक सनातन चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को नरेंद्र कौशिक का नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।